हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी संकल्प मंत्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि पैंडेमिक कंडीशन के कारण सीबीएसई ने अपने जो सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। आज हम उस बदलाव को देखते हुए कुछ वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लास 10th है उसके मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो किस प्रकार बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा। सबसे पहले तो इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको केस स्टडी आएगी और असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो हमारा चैप्टर होता है, जैसे आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हमारा प्रश्न यही होना चाहिए। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट different types of a number, or you can say that different kinds of a number we can represent in a number system, ठीक है। अब हम जैसे मान लो मोबाइल में देखते हैं बहुत सारी डिजिट्स होती हैं, मतलब आप नंबर से बच नहीं सकते। नंबर आपको हर जगह काम आएगा। आप पेट्रोल डलाने जाओगे तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे कि कितने का पेट्रोल हमें दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो आप मॉर्निंग में उठते हो। अब मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सबसे पहले आप टाइम कैलकुलेट करते हो कि मुझे इतनी बजे ये काम करना है, फिर इतनी बजे यहाँ जाना है, इतनी बजे वहाँ जाना है। मतलब मैथमेटिक्स से आप भाग नहीं सकते, मैथमेटिक्स आपको घेर कर ही रखेगा। आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओगे इन फ्यूचर तो उसमें भी आपको मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट लगेगा। मतलब मैथ से आप भाग नहीं सकते कहीं भी, किसी भी हद तक। तो हम हमारे चैप्टर पर आते हैं, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के नंबरों की स्टडी करते हैं। तो हम देरी ना करते हुए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचर कितना है, हमारे आसपास की हम बात करें, हमारा नेचर कितना, एक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। या मैं बोलूँ मेरे शरीर में नाक कितनी है, नोज कितनी है, एक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 and infinity. A number start from 1 and goes up to infinity, that is called a natural number. फिर हम दूसरे पे आते हैं होल नंबर। होल की स्पेलिंग में आपको दिख रहा होगा सामने ओ, यहाँ पे ओ दिख रहा है। ओ मतलब होता है होल नंबर, इट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। देन आता है फिर इंटीजर। इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी चीजें इंक्लूड होती है, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। देन फिर मेरे पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, a number which can be represented in the form of p upon q and q never will be equal to 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि q होता है आपका डिनोमिनेटर, p होता है न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब वो नंबर चले जाता है इन्फिनिटी पे। अब वो नंबर जब इन्फिनिटी पे चले जाएगा तो आपका नंबर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक। इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई भी लिमिट ना हो। Where p and q both are integer। अब जो आप यहाँ पे p और q की वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। q 0 नहीं हो सकता लेकिन p 0 हो सकता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं इसके बाद SCF पे। आपको इस चैप्टर में जो SCF है उसके लिए एक मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपके सिलेबस से इस साल हट चुका है, हमारे सिलेबस में है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब उसको तो हम पहले मतलब उसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, SCF। SCF नॉर्मल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर जिससे कोई 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं, मैं बोलूँ 5 और 10, 5 और 10 का मुझे SCF निकालना है। तो 5 और 10 का SCF कैसे निकलेगा कि 5 और 10 कौन से बड़े नंबर में आ रहा है, वो मेरा होगा SCF। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आई मित्रों, दोस्तों, ठीक है। अब 5 उसका SCF हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। फिर हम आते हैं LCM पे। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू, पहले तो हम LCM जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन चीज देखते हैं कि उन सभी में कॉमन क्या है, उसके अलावा जितने नंबर बचते हैं सबसे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो होता है हमारा LCM।
तो शायद आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 15, और यू कैन से दैट 15 एंड 75, and you have a 4 option 15, 75, 30 and 45. So first of all you have to memorize or you have to remember which one is the largest number. सबसे बड़ा नंबर कौन है दोनों में? दोनों में बड़ा है 75। ठीक है, अब 75 बड़ा है तो 75 को आपको एज अ डिविडेंड लेना है और 15 को एज अ डिवीजन लेना है। तो 75 अंदर लिखेंगे हम एज अ डिविडेंड और 15 को एज अ हम बाहर लिखेंगे एज अ डिवीजन। अब 15 का टेबल आपको इतनी बार बोलना है कि या तो हम 75 तक पहुंच जाएं या उसके बिल्कुल पास में पहुंचे, उससे आगे नहीं जाना। अगर आप वहां से आगे चले गए तो आप क्या हो जाओगे, क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो 15 5 75 होता है। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो हमारा नंबर होता है ये होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। इसी तरह से आप किसी दूसरे नंबर का एचसीएफ भी निकाल सकते हो। देखो 35 और 195, अब 195 बड़ा है तो इसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे और 35 हमारा से छोटा है तो इसको हम एज अ डिवीजन ले लेंगे। अब 195 को हमें किससे डिवाइड करना है, 35 से। तो आपको उस नंबर तक पहुंचना है, मतलब 35 का टेबल इतनी बार बोलना है कि हमारा 195 या उसके सबसे पास वाली वैल्यू पे आ जाए। तो 35 का जब हम टेबल बोलेंगे तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि किसी भी टेबल को अगर हम किसी अदर टेबल से डिवाइड कर रहे हैं या किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, नंबर बहुत बड़ा है, नॉर्मली टेबल किसी को नहीं आती है बड़े नंबरों की, 30 तक 40 तक सभी याद कर लेंगे। तो टेबलों को बनाने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ समझें कि 35 टू सा क्या होता है 70। ये तो सभी को बताओ ना, 30 30 65 और 5 10 ऐसे हम टेबल बना सकते हैं। तो 4 टाइम जाऊंगा तो 70 का डबल 140, फिर 6 टाइम जाऊंगा तो और 78 कर दो, मतलब 210 हो गया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं 6 बार जा रहा हूँ 35 के टेबल को 6 टाइम्स तक मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 210 मिल रहा है, मतलब इससे 15 ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक कम वैल्यू पे ले जाऊँगा। जैसे मैंने 5 से उसको मल्टीप्लाई करा मुझे 175 मिला, माइनस करा 20 बचा, रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब ये होगा जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको आपको ऐसा डिविडेंड बनाना है। 21 से 20 हो जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस 20 को उठा के हम यहाँ लाएंगे, 15 1 जा 15, अभी भी 0 नहीं आया इतना करने के बाद भी। फिर यहाँ पे 5 आ गया। अब जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड करा था वो नंबर है 15, 15 को ऐसा डिविडेंड बनाया, 5 3 15, तो हमारा एचसीएफ आ गया 5। मतलब 5 वो नंबर है जिससे आपका 195 और 35 दोनों नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ तो आपको हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखें कि हमने पढ़ा नंबर सिस्टम। अभी आपको पता है कोरोना पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, पैंडेमिक्स के कारण सीबीएसई ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। उसने ये बदलाव किया कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा। मैं स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 10 नंबर आपके इंटरनल रहेंगे। अब उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड, केस स्टडी और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए हमें उसका पैटर्न समझना जरूरी है। नए पैटर्न को अगर आप नहीं समझोगे तो एग्जाम में आपको 101% क्या आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, आपको संकल्प मंत्रा ट्यूटोरियल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं नए नए वीडियो आपको समय समय पर, जैसे मुझे समय मिलता है क्योंकि मेरी भी क्लासेस चलती रहती हैं, तो जैसे भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।